नमस्कार। आज 1 जून है, शनिवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में आज हो रहे 7वें चरण के मतदान की खबरों को प्रमुखता दी गई है। बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लू से मौत की खबरों का सिलसिला जारी है और अखबारों के अनुसार लगभग 50 लोगों की मौत कल फिर हो गई। शेखपुरा में इंडियन बैंक के लॉकर से करोड़ों रुपए के सोना चोरी होने की खबर भी प्रमुख है और 3 लाख के इनामी अपराधी प्रमोद यादव को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है, इसकी खबर भी सभी अखबारों में है। आइए देखते हैं कि इन खबरों का विस्तार क्या है। आपको पता है कि अब तक 6 चरण का लोकसभा चुनाव जो है वो हो चुका है, उसकी जो वोटिंग है वो हो चुकी है और आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने भी आज वोट डाल दिया अपना पटना में। बिहार में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, नालंदा, काराकाट, आरा, बक्सर, जहानाबाद और सासाराम में। इन 8 सीटों पर करीब 1 करोड़ 62 लाख मतदाता हैं और 134 उम्मीदवार। देश भर में कुल 57 सीटों पर मतदान होना है, 8 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में। इसमें वाराणसी की वो सीट भी शामिल है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। आज जिन 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें एनडीए को 32 सीटों पर जीत मिली थी पिछली बार चुनाव में, जबकि यूपीए को 9 सीटों पर और बाकी सीटें दूसरी पार्टियों ने जीती थी। आज के चुनाव के साथ भोजपुर के अज्ञाओं विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि वहां के एमएलए को उस वक्त एक हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था। हालांकि बाद में वो उससे दोष मुक्त हो गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वहां से दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी इसकी दे देते हैं कि आज जो प्रमुख उम्मीदवार हैं बिहार में वो कौन है। पटना साहिब से केंद्रीय मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद हैं, जो पहले भी विधायक सांसद रह चुके हैं। पाटलिपुत्र से पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके बीजेपी के रामकृपाल यादव हैं और उनके सामने हैं आरजेडी की मीसा भारती। नालंदा में कौशलेंद्र हैं, जो उनके सामने भाकपा माले के संदीप सौरभ हैं। काराकाट में एक बहुत ही प्रसिद्ध उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप सब जानते हैं, और वो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। आरा में आरके सिंह का नाम चर्चित है और वहाँ माले के सुदामा प्रसाद से उनका सीधा मुकाबला है। तो ये थी चुनाव से संबंधित खबरें। चुनाव 7वें फेज़ की जो इलेक्शन है, जो वोटिंग है वो जारी है और आज ही शाम में इसका एग्जिट पोल भी जारी होगा। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि वो एग्जिट पोल की बहस में शामिल नहीं होगी। 4 जून को जो है वो रिज़ल्ट आने की बात है। आप सबको पता है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा। अब लू से मौत की चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान के अनुसार 51, जागरण के अनुसार 55 और प्रभात खबर के अनुसार लगभग 65 लोगों की मौत लू से और गर्मी से हो गई। एक बार फिर सबसे ज़्यादा मौत की खबर औरंगाबाद से आई है और कम से कम 15 लोगों की मौत की बात वहाँ बताई जा रही है। दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन विभाग ने लू से सिर्फ 14 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इनमें मतदान कर्मी भी शामिल हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी लू से मौत की खबर आई है और यूपी में 118 लोगों की मौत हो गई, जबकि झारखंड में 28 लोगों की मौत अत्यधिक गर्मी और लू से होने की बात सब अखबारों में दी गई है। और वहाँ भी जिन लोगों की मौत हुई है उसमें मतदान कर्मी भी शामिल हैं। लू का बिहार के लगभग 13-14 ज़िलों में कहर है। बाकी ज़िलों में कुछ बारिश हुई है, कुछ आंधी आई है वहाँ पे। और ये भी बताया गया है कि जहाँ पर जिन ज़िलों में लू से लोग बीमार हुए हैं उनकी संख्या लगभग 350 है या उससे ज़्यादा ही है। पटना में अधिकतम तापमान में कमी आई है और ये 36.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह से थोड़ी सी राहत पटना और उन ज़िलों में है जहाँ पर लू से लगातार मौत की खबर आ रही थी। अब चर्चा करते हैं शेखपुरा में सोना चोरी। बैंक्स, मतलब ये ताज्जुब की बात है कि बैंक से सोना चोरी होने की खबर आई है। शेखपुरा शहर के पटेल चौक स्थित इंडियन बैंक के लॉकर में गोल्ड लोन लेने वालों का करोड़ों के जेवरात रखे गए थे। प्रभात खबर के अनुसार इस मामले का पता तब चला जब एक कस्टमर लोन की रकम चुकाने के बाद अपना जेवर लेने वहां पहुंचा
तो वो सोना वहाँ नहीं मिला। इसके बाद जब जांच पड़ताल हुई तो मालूम हुआ कि करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी चोरी हो चुकी है। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर ठीक से जांच हो तो जितने सोने की चोरी हुई है उसकी कीमत 5 करोड़ भी हो सकती है। इस मामले में ब्रांच मैनेजर और कई बैंक कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो ये थी शेखपुरा में बैंक के लॉकर से सोना गायब होने की खबर। अब एक क्राइम की खबर की चर्चा करते हैं। मधेपुरा का प्रमोद यादव ढेर हो गया है और पुलिस के अनुसार एसटीएफ और मधेपुरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वो मारा गया। और प्रमोद यादव को राज्य के टॉप 10 अपराधियों में बताया जाता था। उस पर 3 लाख का इनाम रखा था सरकार ने। इस पर मधेपुरा के अलावा पूर्णिया और कटिहार के विभिन्न थानों में लगभग 20 से ज़्यादा केस थे और इन केसों में हत्या, डकैती, रंगदारी, लूट और पुलिस पर हमला का मामला भी शामिल था। तो ये थी कुख्यात प्रमोद यादव के ढेर होने की खबर। अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। मुंगेर में चुनाव की धांधली की शिकायत वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। वहां आरजेडी की उम्मीदवार हैं कुमारी अनीता, जबकि जेडीयू के उम्मीदवार है जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। और ये आरोप लगाया गया था वहाँ पर कुमारी अनीता के ज़रिए कि 54 बूथ के पर जो है कैप्चरिंग और धांधली की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को आप हाई कोर्ट ले जाइए, यहाँ लाने की इसकी ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से वहाँ से ये जो सुनवाई इस पर नहीं हो पाई। अब चर्चा करते हैं के पाठक की। के पाठक आप जानते हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है शिक्षा विभाग के, तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं अलग अलग कारणों से। फिलहाल वो इस कारण से चर्चा में थे कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी पहले हो गई थी और जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो स्कूलों में छुट्टी नहीं दी जा रही थी और इसकी वजह से दर्जनों बच्चे जो हो वो बेहोश हुए, बीमार पड़े और काफ़ी आलोचना हुई। जो सरकार में लोग थे उन्होंने भी आलोचना की, जो विपक्ष में हैं उन्होंने भी आलोचना की कि बच्चों को कम से कम इस गर्मी से बचाने के लिए स्कूलों में छुट्टी दी जानी चाहिए। अब बताया गया है कि जब मुख्य सचिव के स्तर से स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है उसके बाद उन्होंने 3 जून से 30 जून तक की छुट्टी का आवेदन दिया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इस बात से नाराज़गी है कि क्यों मुख्य सचिव के स्तर से छुट्टी की घोषणा की गई और 8 जून तक छुट्टी दी गई थी, तो उसके बाद उन्होंने ये छुट्टी का आवेदन दिया है। देखना है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान आसन की भी अखबारों में काफ़ी चर्चा है। आपको पता है कि कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में उनका जो है 45 घंटे की साधना चल रही है। कई लोगों का कहना है कि ये प्रधानमंत्री का निजी मामला है कि वो साधना करते हैं या ध्यान लगाते हैं और इसका वीडियो और फोटो जो है इतना वायरल करने की ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसकी आलोचना की है। उनका कहना था कि ध्यान तो कहीं भी लगाया जा सकता है और इसके प्रचार की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति और धर्म को जोड़ना नहीं चाहिए। अब एक खबर जो है कर्नाटक से लेते हैं। जर्मनी से लौटते ही प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया है। आपको पता है प्रज्वल रेवन्ना जो है वो एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों लड़कियों और औरतों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है, उनका यौन शोषण किया है और वो हासन से सांसद भी हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं वो। जब ये उनका वीडियो वायरल हुआ, जब वीडियो सामने आया तो वो उस वक्त जर्मनी भाग गए थे और जब काफ़ी केस मुकदमा होने के बाद वो वहाँ से लौट कर आए हैं। और अंत में चर्चा करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिन पर पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को गुप्त तरीके से धन देने और कारोबारी रिकॉर्ड में हेरा करने के 34 मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। और अब ये सवाल पैदा हो गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या वो दोषी करार दिए जाने के बाद भी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। कुछ लोगों लड़ सकते हैं, बहुत से लोगों का मानना है कि अब वो जेल जाएंगे और उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आपसे कल फिर भेंट होगी नए दिन के अखबार के खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।